क्या खिताब देता है बेटा। अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे। ध्यान रखिए, क्या करोगे उन भगवानों की पूजा से। इंसान ही इंसान के काम नहीं आया, औलाद ही मां बाप के काम नहीं आई। उसने तंग आकर एक दिन मां से कहा कि मां, रोज रोज लड़ाई होती है, कलह होती है, चल तुझे अपने घर में छोड़ आते हैं। उसने कहा अपना घर? बोले चल तो मां। ले गया, पत्नी से कहा देख ऐसा मत कर, मेरी मां को मत निकाल। पत्नी मानने को तैयार नहीं। उसने कहा चलो क्या करूं, रास्ता कुछ है नहीं। ले जाया, वहां लिखा था अपना घर, और वह था वृद्धाश्रम। बोले मां इस घर में रहे। मां ने देखा कि बाहर है बेटा, ये कैसा अपना घर है। जो घर अपना था वो तो अपना ना हुआ, और इस घर को कहा जा रहा है कि अपना घर। बेटे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो उंगली तो अपनी ना हुई। जिनको हाथों से रोटी खिलाई, पेट भरा, वो बेटा अपना ना हुआ। जिस घर को चुन चुन के बनाया, वो घर अपना ना हुआ, और इस घर को तू कह रहा है अपना घर। मां तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा बेटा। मैं चाहता हूं तू भी शांति से रहे और वो भी शांति से रहे। 500 रुपए हर महीने भेजूंगा तुझे। मां ने कहा ठीक है बेटा, खुश रहे। आराम से रहा। 2.5 साल बीते। मां सीरियस हुई। अपने घर से फोन आया कि आपकी मां सीरियस है डॉक्टर साहब, तुरंत आ जाओ। और वह चाहती है कि मैं एक बार अपने बेटे का मुंह देख लूं। डॉक्टर ने कहा आता हूं। रोगियों में, बीमारों में ऐसा घिर गया कि शाम हो गई। गया पत्नी को लेकर, जाकर क्या देखता है कि वृद्धाश्रम में उसके कक्ष के सामने एक लाल कफन ओढ़े कोई लाश पड़ी है। पूछा कि ये कौन है। बोले डॉक्टर साहब ये आपकी मां है, आपका इंतजार करते करते दुनिया से चली गई। रोया। डॉक्टर ने पैर छुए मां के। बहन ने कहा भाई तेरे हाथ इतने पवित्र नहीं कि इस मां के पैर छू सके। कोई हक नहीं है तुझे, जीते जी तो घर से निकाला और अब पैर छूने आया है। हाथ हटा ले अपने। कैसी औलाद है तू कि तेरी मां तेरा नाम रखते रखते मर गई, उसी को याद कर रही है जिसने घर से निकाल दिया। ये मां की ममता होती है। मर गई, दुनिया से चली गई, तू नहीं छू सकता। वार्डन ने कहा एक लिफाफा है, ये मां दे गई है तेरे नाम। लेटर पढ़ा बच्चे ने, उसमें लिखा था बेटे मेरी अंतिम इच्छा थी कि तू मेरे साथ हो, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। मैं जा रही हूं बेटे, और तू चिंता मत करना। मुझे अपने घर के पराये लोगों ने बहुत अच्छे से रखा है। जब मुझे भूख लगी तो भोजन दिया, प्यास लगी तो पानी दिया, बीमार हुई तो औषधि दी। बहुत सुख दिया बेटे, पराये ने जो तू मुझे अपना नहीं दे पाया। मुझे कोई कमी नहीं रखी इस वृद्धाश्रम में। हर तमन्ना पूरी हुई, लेकिन बेटा सारी सुख सुविधाओं के बाद भी जब जब तेरी याद आती थी ना, तो मेरी आंखें भीग जाती थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत अच्छे से विदा ले रही हूं। जाते जाते एक विरासत सौंप कर जा रही हूं कि तू जो मुझे 500 रुपए महीने भेजता रहा ना, 2.5 साल तक, वो 15,000 रुपए हो गए हैं। और वह मैंने इसलिए बचाए थे कि मेरा बेटा तो आज्ञाकारी है, मुझे 500 रुपए भेज सकता है, लेकिन तेरा बेटा आज्ञाकारी नहीं होगा तो कौन तुझे पैसा भेजेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पत्नी के प्रेम और मां के प्रेम को तराजू पर तौला जाए
लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि माँ का प्रेम अपनी जगह है और पत्नी का प्रेम अपनी जगह है। अरे पत्नी को भी प्यार करो और माँ का भी सम्मान करो तो तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल। पत्नी का अपमान मत करिए, वह भी आई है, वह भी आपके सुख दुख की जीवन संगिनी है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि माँ की इज्जत में पत्नी के अरमानों का गला घोंटो, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पत्नी के अरमानों को पूरा कर, ऐसा मत करो ज्यादा कि माँ का सम्मान दिल से बाहर निकल जाए। ध्यान रखिए, माँ है, पत्नी का भी एक अपना त्याग है, ध्यान रखिए। जिसके माँ बाप मर जाते हैं उसके जीवन की आधी पुण्याई समाप्त हो जाया करती है। ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं रहते जिसके, उसे पुण्य खुद कमाना पड़ता है, और जिसके माँ बाप रहते हैं माँ की दुआ से बिना कमाए पुण्य हमको लग जाया करता है। ध्यान रखिए, बिना मेहनत के पुण्य मिला करता है, बिना मेहनत के सब कुछ मिला करता है। यदि माँ रहे मान्यवर, माँ क्या होती है जरा जानो पहचानो। मैं 2 दिन से एक प्रसंग सुना रहा हूं आपको। मेरी दादी थी ना ग्रस्त जीवन की, जब मेरे पिता की ग्रस्त परिवार में मौत हो गई तो पुत्र शोक सबसे बड़ा शोक होता है। मात्र शोक पुत्र को हो या ना हो, लेकिन मां को पुत्र शोक। उस दिन से उस मां ने संकल्प कर लिया था कि जिसकी बहू विधवा हो गई मेरे सामने, उसने आजीवन श्रृंगार का त्याग कर दिया था। बहू विधवा हो तो सास श्रृंगार नहीं कर सकती है, और उसने त्याग कर दिया कि आज के बाद मैं गद्दों पर नहीं सोऊंगी, और आज के बाद मैं जब भी सोऊंगी तो चटाई पर सोऊंगी। ध्यान रखना। और जब बहू की मांग देखती थी उजड़ी हुई तो सास ने नियम ले लिया कि मैं भी नाई बुलाकर अपने बाल कटवा लिए। यदि बहू की मांग में सिंदूर नहीं तो मेरे सिर में बालों की भी कोई जरूरत नहीं हुआ। ऐसा आदर्श, ऐसा जीवन। जमीन पर सोने लगी, सप्तम प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए। ध्यान रखना, कितना करती मां की ममता। और जब मैंने संन्यास लिया, जब मैंने दीक्षा का मार्ग अपनाया, तो मैं बताऊं आपको कि जिस मां ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिस मां ने मुझे संन्यास के मार्ग पर लाई, वह मां मेरे साथ अभी भी है। ध्यान रखना, संत बनने का मतलब ये नहीं है कि मां मर गई या बाप मर गए। ध्यान रखना, वो आज भी जिंदा है। हमने उन्हें छोड़ा है लेकिन उनने हमें नहीं छोड़ा है। ध्यान रखना, वो आज भी साथ है। और मालूम है, उसने एक संकल्प ले लिया है कि जिसका बेटा नग्न वदन रहता हो और मैं रंगीन कपड़े पहनूं, उसने रंगीन वस्त्रों का त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। वह भी सन्यासी का जोगा चोला उन्होंने धारण कर लिया। वह भी बैरागन हो गई, और एक भावना है उनकी कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है यदि मैं घर चली गई और मेरे प्राण निकल गए तो मेरा जीना बेकार है। मैं भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी कि बेटा सन्यासी था और तूने दीक्षा नहीं ली। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतना चाहती हूं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, संसार में लाई हूं, और जब मैं संसार से विदा हूं तो तुम मुझे नमोकार सुना देना, मेरा जीवन सार्थक कर देना। आज भी उस घर में कलह नहीं है, विवाद नहीं है। ध्यान रखना, शांति से वह परिवार जीता है। आपसे निवेदन है मेरा कि मां के ऋणों से मुक्ति जिंदगी। मां के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर कि हमारी चमड़ी की जूतियां भी बनाकर पहनाओ तो मां के ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं जीवन में।